गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिंगल एंट्री की ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रुक मन ऑफ मुंबई शोड द फॉलोइंग फिगर्स। फर्नीचर फिक्सचर दे रखा है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। डेटर और कैश इन हैंड के क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे हैं, तो वो हमें बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट फॉर बिल्स पेबल, ड्राइंग फॉर डोमेस्टिक यूज, सैलरी पेड, रेंट पेड, sundry trade expenses. Depreciation is provided at the rate of 10%. Diminishing balance method. रुक मन maintain a steady gross profit of 25% on sale. फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें पता चलेगा, ये लाइन अगर दे दी है उन्होंने, इस लाइन का मतलब है कि यहाँ से हम सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस लाइन से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ के हम सेल निकाल लेंगे। ठीक है ना, यस। सो सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। तो एक हम बनाएंगे ठीक है। तो फर्नीचर फिक्सचर्स है, स्टॉक है, डेटर है। एक हमारी बैलेंस शीट बनेगी ओपनिंग की। क्योंकि उससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। एक हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा। एक हमारा डेटर अकाउंट बनेगा। एक हमारा क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दें सारे। जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है, 2,60,000। फिर स्टॉक है 2,45,000। फिर डेटर है 1,25,000। कैश इन हैंड एंड बैंक है 1,10,000। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर हैं 1,35,000 के।
बिल्स पेबल हैं हमारे 70,000 के, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हैं 19,000 की। ठीक है, इनके ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 1,25,000। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 1,35,000। एक हमें बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, छोटा सा ही बनेगा तो बना लेते हैं। बिल्स पेबल की ओपनिंग बैलेंस है 70,000। ठीक है, और जो ओपनिंग स्टॉक था ये 2,45,000। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको करेंगे हम लोग। इनके 2 इम्पैक्ट देने होते हैं तो हम देंगे। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है जैसे कैश सेल, तो कैश सेल हमारी यहाँ पर आ जाएगी 16,20,000। डेटर से जो पैसा कलेक्ट किया हमने 10,58,000, तो यहाँ पर बाय कैश या बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड हमारी है 20,000। ठीक है, अब पढ़ें। फिर कैश परचेज है 6,15,000 की, पेमेंट है 9,73 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 32,000। सो कैश परचेज 6,15,000, पेड टू क्रेडिटर 9,73,000। तो क्रेडिटर में आ जाएगा टू कैश और बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 32,000। ठीक है, इसके बाद पेमेंट फॉर बिल पेबल, तो वो बिल पेबल में चला जाएगा। तो टू बैंक 4,30,000। इसके बाद ड्राइंग फॉर डोमेस्टिक यूज़ 2,36,000। तो यहाँ तो एक तो बिल्स पेबल आ जाएगा और यहाँ पर एक आ जाएगा ड्राइंग, कितना 2,36,000। सैलरी कितनी है? सैलरी पे की हमने 1,32,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस इनको हमने पे किया है 81,000। ठीक है, ये सारा हमने पे कर दिया। अब सबसे पहले इन सब के सेकंड इफेक्ट दे दीजिए, तभी आपको क्वेश्चन कर अच्छा लगेगा। जैसे आपने कैश एंड बैंक है ना, जहाँ जहाँ कर दिए वो ठीक है, नहीं किए तो कर दें। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज, कैश परचेज आपकी आएगी 6,15,000। क्रेडिट हमारी
क्रेडिट परचेज हमारी क्रेडिटर से निकलेगी। सेल, कैश सेल आएगी 16,20,000 और क्रेडिट सेल हमारी निकलेगी। ठीक है जी। फिर हमने सैलरी पे की है 1,32,000। सन्ड्री बिजनेस एक्सपेंसेस हैं 81,000 के। डिस्काउंट अलाउड जो डेटर्स में पड़ी हुई थी वो है 20,000। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी है, सबके सेकंड इफेक्ट दे दीजिए। कैपिटल आएगी, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होगी। ड्राइंग हमने की थी 2,36,000। तो कैश अकाउंट में देख लीजिए, कैश परचेज हमने कर दी, पेमेंट टू क्रेडिटर कर दिया, बिल्स पेबल कर दिया, ड्राइंग ले ली, सैलरी ले ली, बिजनेस एक्सपेंसेस ले लिया। ठीक है, यस। अब एक इन्होंने बोला 10% से डिप्रिशिएशन देना है, वो हम दे देंगे, और इसके बाद 25% का जीपी मेंटेन करना है। ठीक है। सो फर्नीचर फिक्सचर्स को आप इनर कॉलम में ले लें। ठीक है, इस पर डेप्रीशिएशन देना है 10% से, तो ये 2,34,000 आएगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ें। अब जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं उन सबको प्लेस कर दें। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आ जाएगा 3,20,000। फिर क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस है 190 और बिल्स पेबल का है 80। पहले बिल्स पेबल के बैलेंस को लिखें। क्लोजिंग बैलेंस है इनका 80,000, तो ये हो जाएगा 5,10,000। ये होगा 5,10,000। इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 4,40,000। एक तरह से ये क्रेडिटर अकाउंट से निकलेगा। क्रेडिटर अकाउंट में जो एक हमने क्रेडिटर अकाउंट में हमने जो आपके फ्रेश बिल एक्सेप्ट किए होंगे वो आ जाएंगे। बिल्स पेबल में 4,40,000। अब यहाँ पर क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस को लिखें। कितना है क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस? 1,90,000। सो 190 ये क्रेडिटर का क्लोजिंग आया, तो ये 973.32। So 10,05,000, 14,45,000, 15,45,000, 16,35,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 15 लाख की। ये हमारी क्रेडिट परचेज होगी। इनके बैलेंस हम बाद में निकालेंगे। तो क्रेडिट परचेज हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 21,15,000 हो गया। अब एक वर्किंग नोट बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ सेल। क्वेश्चन में गिवन है
जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेल है, गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? 75% ऑन सेल। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% ऑन सेल होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग आपकी 2,45,000 है, परचेज आपका 21,15,000 है और क्लोजिंग है आपकी 3,20,000। तो 15,000 इसमें जोड़ेंगे तो 2,60, तो ये आएगा 20,40,000। और ये किसके बराबर है? 75% ऑफ सेल के। तो सेल क्या होगी? 20,40,000 डिवाइडेड बाई 75%, तो ये बनेगी 27,20,000। कैश सेल हमें गिवन है, कितनी है? 16,20,000। तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? 11 लाख। क्रेडिट सेल को हम कहाँ प्लेस करेंगे? $12,25,000, 12,25,000। तो ये आया हमारा 20,000, इसमें से कम हो जाएंगे तो ये 12,05,000, तो 2,05,000, 1,55,000। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 1,47,000। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,47,000। ठीक है, यस। अब इसमें क्वेश्चन में दी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग की हमारी 20,000 है, तो हम 20,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लेस करेंगे, तो ये बचेगी 1,33,000। ठीक है जी, यस, ठीक है। क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उन्हें प्लेस कर दो। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है वो प्लेस कर दो। और क्या बच रहा है? अब कैश एंड बैंक का बैलेंस बच रहा है, उसको हमें देखना है। ठीक है, जरा कैश एंड बैंक का टोटल करते हैं। इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो कैलकुलेशन होगी नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो हम कैश एंड बैंक का टोटल करते हैं। इस तरफ है 1,10,000, इसमें ऐड करो सब, तो इस तरफ का टोटल हो गया 27,88,000। ठीक है जी। अब 6,15,000 प्लस 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 माइनस, तो यहाँ पर 3,21,000 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। वो 3,21,000 आप कैश एंड बैंक के नाम से यहाँ प्लेस कर दें। अब ये 11 लाख है, तो ये हो जाएगा 27,20,000, 30,40,000, 30,40,000,
6,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,80,000। 7,12,000, 7,12,000। ठीक है जी। अभी इसको करें, और तो है नहीं कुछ इसमें। तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 4,52,000। चलिए, आपको जो पिछली बैलेंस शीट है इससे आप कैपिटल निकाल लेंगे। इस तरफ का टोटल आ रहा है 7,40,000, 7,40,000। 5,16,000 ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो ये हमारी क्लोजिंग में चला जाएगा 5,16,000। इस तरफ का टोटल आएगा 7,32,000। $10,22,000। ठीक है जी। इस तरफ का टोटल करें, $10,22,000। तो आपने देखा, बहुत सिंपल सा प्लेन क्वेश्चन था, बस सारे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करने थे, हमने किए और हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।